जीएस जर्नी अर्थात सामान्य अध्ययन के सफर में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है। और हम इस सफर में प्रत्येक दिन आपके बीच उपस्थित होते हैं डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड के साथ। आज भी हम आपके बीच उपस्थित हैं। इससे पहले कि आज के 10 सवाल जो आपके बीच में हम लाए हैं उसकी शुरुआत करें, चर्चा करते हैं हम उस सवाल पर जिसको हमने कल आपके लिए छोड़ा था। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के वक्तव्य के ऊपर एक विशेष कैंपेन सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसे आप सब जानते होंगे, कॉकरोच जनता पार्टी कैंपेन की शुरुआत किसने की, ये सवाल कल का था। और सही आंसर इसका है अभिजीत डिपके ने इसकी शुरुआत की थी। आज के 10 सवाल की शुरुआत करें उससे पूर्व आज के लिए सवाल है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि 21 मई को भारत के किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई। और अब आज के का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। जैसा हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में विदेश यात्रा पर थे और 5 देशों की यात्रा उन्होंने की। इस यात्रा के दौरान उन्हें किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर क्रिएट क्रॉस, ध्यान में देखिए, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर क्रिएट क्रॉस से सम्मानित किया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है, किस देश के द्वारा दिया गया है। विकल्प आपके लिए है स्वीडन, इटली, अमेरिका और रूस। सही आंसर है इसे स्वीडन के द्वारा दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी न केवल पहले भारतीय हैं वरन ये पहले एशियाई भी बन गए हैं, पहले एशियाई हैं जिन्होंने इस सम्मान को पाया है। गौरतलब हो यह इसके अंतर्गत रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार जिसको कि हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं, इसका चिन्ह एक सफेद एनामेल्ड मल्टीज क्रॉस है जिसके बीच में एक चांदी का ध्रुव तारा निश्चित ओसेन, इसका कभी पतन नहीं होता का आदर्श वाक्य अंकित है। यह प्रिंसेस विक्टोरिया ने गोथेनबर्ग में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिया है। और नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने जिक्र किया कि यह पुरस्कार पाने वाले, इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई भी हैं। 1975 ईस्वी से यह मुख्य रूप से विदेशी हस्तियों और राष्ट्राध्यक्षों के लिए ही आरक्षित है। अब आज का दूसरा सवाल आपके लिए है। अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान किस शहर में स्थित टाटा एयरबस सुविधा में निर्मित किया जा रहा है। यानी टाटा एयरबस सुविधा में C-295 सैन्य परिवहन विमान को निर्मित किया जा रहा है। यह किस शहर में स्थित है। महिसागर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अरावली। और सही आंसर है इसका बड़ोदरा में स्थित है। इस फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में किया गया था। भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके जो एवरो 748 विमानों के बेड़े को बदलने के लिए कुल 56 विमानों का सौदा हुआ है। अगला सवाल है हमारे लिए, मई 2026 में 32वीं बार, सोचिए जरा से, 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी अपने ही विश्व रिकॉर्ड, इनसे पूर्व का भी रिकॉर्ड था, लगा मतलब 32 बार अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को चढ़ने का कीर्तिमान किसने स्थापित किया है। कामेरीता शेरपा, जुनको ताबेई, लहाकापा शेरपा और जॉर्डन रोमेरो। सही आंसर है इसका कामेरीता शेरपा। कामेरीता शेरपा ने 32 बार चढ़कर अपने ही कीर्तिमान को एक प्रकार से कह लें कि बेहतर किया है ना। एवरेस्ट मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं यह। 56 वर्षीय कामेरीता ने अपने पुराने रिकॉर्ड को थोड़ा सा संशोधित किया है। पहली बार 94 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी और 94 से 2026 के बीच में सोचिए 32 बार, 32 साल भी हैं और 32 बार एवरेस्ट चढ़े, अर्थात कि हर साल ये एवरेस्ट पर चढ़ने का काम कर रहे हैं। महिला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो लहाकापा शेरपा नेपाल के हैं जो 11वीं बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर महिला पर्वतारोहियों के द्वारा सबसे अधिक बार एवरेस्ट चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि महिला में कौन सबसे अधिक बार एवरेस्ट फतह की हैं तो वो है
नेपाल की लहा कापा सिरपा। वहीं अगर ये सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पुरुष कौन है, तो कामी रीता शेरपा। कितना बार चढ़े हैं? 32वां बार। अभी हाल ही में उन्होंने 17 मई 2026 को एवरेस्ट के ऊपर 32वीं बार कदम रखा, एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। अगला सवाल है ऐतिहासिक तुंगभद्रा बांध, जो हाल ही में अपने सभी 33 क्रस्ट गेटों को बदलने के लिए खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, असम। तुंगभद्रा नदी भी है कर्नाटक में। क्या यह बांध परियोजना है? बहुउद्देशीय नदी घाटी बांध परियोजना है तुंगभद्रा। कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और इसका मूल उद्देश्य जो है सो बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई भी है। और जो लाभान्वित राज्य हैं उनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा क्षेत्र है और तेलंगाना में तुंगभद्रा नदी के तुंगभद्रा बांध परियोजना से लाभ पहुंचाया जाता है। इसकी खास बात है तुंगभद्रा बांध परियोजना की कि इसे मिट्टी और चूना पत्थर के संयोजन से बनाया गया है ना। मिट्टी और चूना पत्थर के संयोजन से जिन बांधों को बनाया गया उन बांधों में एक बांध तुंगभद्रा बांध भी है। हाल ही में समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव नीमा पार पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा। और सही आंसर है इसका ओडिशा। यानी अभी हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव नीमा पार पथा उत्सव ओडिशा में हुआ। गौरतलब हो उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रवाटी परिदा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पारंपरिक ओडिया लोक नृत्य, क्षेत्रीय विकास, खेलों और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। उत्कर्ष नीमा पारा 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। हाल ही में एक ही आईपीएल सीजन में सबसे, यानी छठा सवाल है, आईपीएल सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनकर किसने इतिहास रच दिया है? ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन। यानी हाल ही में जो अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का जो 19वां सेशन चल रहा है, उसमें भारतीयों के द्वारा एक कीर्तिमान स्थापित किया गया भारतीय बल्लेबाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इससे पूर्व अभिषेक शर्मा का 42 छक्का का रिकॉर्ड था, लेकिन वह अब टूट चुका है और वह एक नया कीर्तिमान बन चुका है। आपको बताना है कि किसके हिस्से में आया है, और वह है बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक ही सेशन में 53 छक्का अब तक जड़ चुके हैं। गौरतलब हो एक मैच कम से कम एक, अगर राजस्थान रॉयल का सफर अंतिम 4 तक नहीं पहुंच पाता है, तब पर भी एक मैच अभी बचे हैं। और जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है 59 छक्के क्रिस गेल का, उनसे महज 6 छक्का की दूरी पर है। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल के लिए खेलते हैं और इस सेशन में अब तक 13 मैचों में 53 छक्के जड़कर मतलब भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी सीजन में सर्वाधिक छक्का जड़ने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि इससे पूर्व 42 छक्का का कीर्तिमान था अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा जो सनराइजर्स के लिए भी उपलब्ध है, सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। उम्मीद की जाती है कि ऑल टाइम जो रिकॉर्ड है क्रिस गेल का 59 का, यह भी शायद वैभव सूर्यवंशी के द्वारा तोड़ा जाए और यह गौरवपूर्ण पल हम सब बिहार वासियों को प्राप्त होगा इसी आईपीएल में। हाल ही में पारंपरिक पंजथ नाग उत्सव खबरों में था, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? पंजथ नाग उत्सव जो अभी हाल के दिनों में खबरों में था, आपको बताना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा यह मनाया जाता है। और सही आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में जम्मू कश्मीर में यह पंजथ नाग उत्सव मनाया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, पंजथ नाग। नाग का है देखिए अनंतनाग जिले के काजीगुर में स्थित लगभग 500 प्राकृतिक झरनों का एक प्रसिद्ध समूह है पंजथ नाग। यह स्थान अपने ऐतिहासिक और पारिस्थितिक विरासत के लिए प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक है ना। यह लगभग 400 से 900 साल पुरानी एक सामुदायिक परंपरा है जो झरनों की सफाई और संरक्षण के लिए जानी जाती है। यानी मूल रूप से ये जो पंजथ नाग उत्सव है
इसमें झरनों की सफाई और यानी एक तरह से समझा जाए तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह उत्सव काफी महत्वपूर्ण होता है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव की सराहना की है। गुजरात की कल्पसर परियोजना किस देश के ऐतिहासिक अपस्लुइटडिज बांध के तर्ज पर विकसित की जा रही है? जापान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और रूस। सही आंसर है इसका नीदरलैंड। यह खंबात की खाड़ी में स्थित है। खाड़ी लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर समुद्र में बहने वाली 7 नदियों के पानी को रोकना और विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार करना इसका उद्देश्य है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के बुनियादी ढांचा एवं जल प्रबंधन मंत्रालय ने इस परियोजना के तकनीकी सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। लेटर ऑफ इंटेंट LOI एक प्रारंभिक औपचारिक दस्तावेज है जो दो पक्षों के बीच भविष्य के किसी समझौते या अनुबंध के इरादे को स्पष्ट करता है। 9वां सवाल है आज का। हाल ही में चर्चा में रहा होलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, बिहार, बंगाल। यह अभी जो अभ्यारण्य मतलब हाल ही में चर्चा में रहा होलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य असम में स्थित है। असम के जोरहाट जिले में स्थित यह एक प्रमुख संरक्षित वन है क्षेत्र है। यह भारत की एकमात्र बानर प्रजाति हुलॉक गिब्बन और निशाचर प्राइमेट बंगाल स्लो लोरिस का प्राकृतिक आवास होने के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। इससे जुड़ी कुछ जानकारी है जिसे आप देख सकते हैं। और अब आज का आखिरी सवाल है, मई 2026 में तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया गया? मई 2026 में तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नॉर्वे, ब्राजील, जापान, रूस। और सही आंसर है इसका नॉर्वे में आयोजित किया गया है। नॉर्वे के ओस्लो में इसका आयोजन 19 मई 2026 को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जैसा कि जानते ही होंगे यात्रा पर थे। और नॉर्डिक देश में शामिल है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। यानी नॉर्डिक देशों में नॉर्वे के अलावे सम्मिलित है स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ हिस्सा लिया इस सम्मेलन में। प्रौद्योगिक, हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में संबंधों को रणनीतिक आयाम देना, यही इसका मूल उद्देश्य है। अगला जो आयोजन होगा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की, उसकी मेजबानी फिनलैंड करेगा। यानी अगला जो होगा 27 में, उसकी मेजबानी फिनलैंड के द्वारा की जाने वाली है। ये थे आज के 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही।